क्या गलत किया है उसको फांसी लगा दो। अच्छा, कौन था वो, क्या हुआ है? वो खुशवर था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, शर्मसार करने वाली है कि 3 साल की बच्ची के साथ एक लड़का, मोमडन लड़का, जो मुस्लिम लड़का है, उसने गलत किया है। उसको इतनी बड़ी, मैं हिंदू और मुसलमान है, लेकिन गांव में सब कर लेके चलते हैं, एक रिश्ता बना के चलते हैं सभी। मगर इस तरह जब यहाँ पर सभी रह रहे एक साथ रहते थे, लेकिन उसको ये भी समझ में नहीं आए कि चलो ये मेरा गांव का है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। संसद में अगर राहुल गांधी हवा में फ्लाइंग किस फेंक दें तो हंगामा हो जाता है। महिला सांसद के साथ अभद्रता की खबरें बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती हैं। लेकिन किसी बच्ची के साथ हैवानियत होती है तो सब चुप रहते हैं। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि बच्ची का परिवार गरीब है, वो सोशल मीडिया नहीं चलाता, उनके पास पैसा नहीं है, सिर्फ इतनी गलती है उनकी। ताजा मामला राजधानी दिल्ली के पालम इलाके का है, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक वारदात सामने आई है। और इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपको यह खबर इसलिए सबसे पहले दिखा रहा है क्योंकि बड़े मीडिया हाउसेस का कैमरा राहुल गांधी और मोदी पर टिका हुआ है। 22 साल के युवक ने एक 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम मोहम्मद कुशवर आलम है, जिस पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि कब तक देश की बेटियों के साथ यह दरिंदगी होती रहेगी? कब तक देश की बेटियां खुद को असुरक्षित समझती रहेंगी? सरकारों के नारे तो होते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को यह करवाओ, बेटियां ये करेंगी, बेटियां वो करेंगी, और यहां 4-4 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। यह ग्राउंड पर रियलिटी है। इस 4 साल की मासूम की क्या गलती थी? सिर्फ इतनी गलती कि कोई दरिंदा उसे टॉफी का लालच देता था और वो बहकावे में आ जाती थी। सिर्फ ये गलती थी जिसकी सजा उसे भुगतनी पड़ी। बच्चे की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बच्ची के प्राइवेट पार्ट में स्क्रैचेस आने से ब्लीडिंग हुई और उसका इलाज अस्पताल में यह रिपोर्ट दिखाने तक चल रहा है। बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात जैसे ही इलाके में फैली, लोगों का गुस्सा भड़क उठा। बीजेपी से पार्षद प्रत्याशी रही अरुणा रावत ने अपने साथियों के साथ नारेबाजी की और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। देखिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, शर्मसार करने वाली है कि 3 साल की बच्ची के साथ एक लड़का, मोमडन लड़का, जो मुस्लिम लड़का है, उसने गलत किया है। उसको इतनी बड़ी सज़ा देनी चाहिए और सबको एकजुट होना चाहिए और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जीवन में भी कोई बेटी की तरफ उंगली उठाकर ना देखे। क्यों आए दिन जो दिल्ली में ये रेप की घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं इनकी प्रशासन का भी कमी है। क्योंकि जब तो वायदे करते हैं लोग बड़े बड़े, जब आते हैं बाद में कुछ नहीं होता। और ऐसी बेटियां, हमारी मासूम बच्चियां जो कष्ट झेलती हैं, जो अभी छोटे भाई ने उसके ने बताया कि लड़की के इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसको हॉस्पिटल ले गई है उसकी मदर, तो बहुत ही दुख का विषय है। और ऐसे क्षेत्र में, दिल्ली जैसे राजधानी में अगर ऐसी दुर्घटना आए दिन हो रही है तो इस शर्म की बात है। नहीं, कहना क्या है, अब उनकी जो है, हम तो क्या कहेंगे, उसके साथ तो जो हुआ है सो हुआ है। लेकिन इस छोटी बच्ची के जो, इसका जो छोटा सा भाई है, ये उस बच्ची के साथ नहीं कि इन बच्चों के साथ भी जो है कितने ट्रोमाइज हैं ये, क्या इसमें क्या कहेंगे हम तो जो है, मतलब बिल्कुल वर्ड्स नहीं है हमारे पास कहने के लिए। क्या गलत किया है उसको फांसी लगा दो। अच्छा, कौन था वो, क्या हुआ है? वो खुशवर था। तो यहीं पे रहता था ऊपर वाले? ऊपर वाले। अच्छा, तो कैसे, मतलब रोजाना, मतलब क्या हुआ था, क्या किया बच्ची के साथ उसने? पता नहीं, गलत कर रहा है उसे। आपको कैसे पता चला कि गलत किया है? हाँ, मेरा बहन बताया। क्या बताया? मुझे कि खुशवर मेरा संग में गलत किया। निर्भया का मामला जब सामने आया था तो इतने सारे कानून बने, इतना हंगामा हुआ,
कैंडल मार्च निकली, प्रोटेस्ट किया लोगों ने, देश में इतना कुछ हुआ कि सरकारें भी बदल गई। तब लग रहा था कि बस ये लास्ट है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, बच्चियों के साथ दरिंदगी का सिलसिला आज भी बरकरार है। परिवार से बातचीत में सामने आया कि बच्ची ने अपने मम्मी पापा को खुद बताया कि अंकल ने उसके साथ कुछ गलत किया है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में ब्लीडिंग नजर आई तो तुरंत उसे इंदिरा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जैसा कि परिवार वालों ने बताया। इंदिरा गांधी अस्पताल वालों ने कहा कि भाई मामला ज़्यादा गंभीर है, आप इसे कहीं और ले जाइए। उसके बाद दादा देव हॉस्पिटल में ले जाया गया बच्ची को। आरोपी और पीड़ित परिवार एक ही मकान में अलग अलग फ्लोर पर रहते थे, लेकिन मकान मालिक भी महान है। मकान मालिक ने दोनों की वेरिफिकेशन ही नहीं करा रखी थी। वो किराए पे रह रहे थे यहाँ पे, और हम तो कोई पता ही नहीं, उसके बाद किराए पे रह रहे थे। बट उसके बाद उनने क्या किया, हम तो बाहर था दिल्ली से, इसके बाद अब जो करने के लिए जिन्होंने बोला भाई ये ऐसा कांड हो गया है, तो इनको ऑर्डर कर दिया, मैं खाली करो यहाँ से, बेंच कोई भी आदमी नहीं रहेगा। सख्त ऑर्डर कर दिया। मैं थाने में भी गया था कि भाई मैं इस तरह से गए थे कि भाई ये हमारे यहाँ बेंच ऐसा क्यों हुआ है। और कल गली पड़ोस वाले भी आ गए थे, पड़ोसी, उनसे कहा कि भाई ये मकान खाली चाहिए हमें। तो आज आईओ ने मना किया है कि हमें आज मकान खाली नहीं अभी होगा, ये क्लियर होगा ताकि वह मकान खाली होगा। कितने वर्षों से ये लोग रह रहे हैं दोनों? अभी मतलब ज़्यादा नहीं है, ये 6-7 महीने से रह रहे थे मेरे पास। कोई वेरिफिकेशन वगैरह आपने कराई हुई? उसकी वेरिफिकेशन वगैरह नहीं करवाई थी, राजू से मेरी लिखत पढ़ थी। ये पूरी घटना सामने आने के बाद लोगों में रोष है। परिवार वाले आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। बच्ची को मैं मामा लगता हूँ। क्या हुआ है बच्ची को? बच्ची के साथ सर रेप हुआ है। किसने क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि उसका नाम क्या खुशबर ने किया सर। उसके साथ उसका यानी फांसी की सज़ा होना चाहिए। ये मामला किसी का साथ नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों किया वो, जब ये वो 20-21 साल का लड़का है, लेकिन इस तरह उसको एक जरा सा नॉलेज भी नहीं आया कि मैं इसके साथ मैं कैसे करूं। ये बात उसको समझ में नहीं आई। एक जरा से, जब इसी गांव के एक ही पड़ोस के रहने वाले हैं, फिर भी उसको समझ में नहीं आए कि मेरा पड़ोस का मेरा चाचा या भतीजा है, कोई भी है, अपना सगा ही है, वो हिंदू है, मैं हिंदू, वो मुसलमान है, लेकिन गांव में सब कर लेके चलते हैं, एक रिश्ता बना के चलते हैं सभी। मगर इस तरह जब यहाँ पर सभी रह रहे, एक साथ रहते थे, लेकिन उसको ये भी समझ में नहीं आए कि चलो ये मेरा गांव का है। हम बच्ची का मामा है। हम करोल। क्या हुआ है उसके साथ? उसके साथ रेप हुए हैं। किसने किया है? क्या है पूरा मामला? उसका नाम, लड़के का नाम खुशबर है। एक ही गांव के रहने वाले हम लोग। और लड़की यहाँ पे मेरी बहन आए हैं, यहाँ पे दुकान छोटा मोटा कर रहे थे। बच्ची का मम्मी दुकान में थे और लड़की घर में थी। बच्ची घर में कोई था नहीं। लड़का उसको टॉफ़ी वफ़ी दे के फिसला बनिया के छत पे लेके गए, तो वहाँ पे उसके साथ में बलात्कार किया, ऐसा बच्ची ने बयान दिया है पुलिस वाले के सामने। पीड़ित परिवार काफ़ी गरीब है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए और कानूनी रूप से पोस्को एक्ट में मामला दर्ज है, ये ध्यान में रखते हुए हम आपको परिवार के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आज कि इस गरीब परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए और इसे आप सबकी दुआओं की और मदद की ज़रूरत है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बन रही हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।